कन्या राशि, कैसे हैं आप? चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जा से जुड़ते हैं। ये एक सामान्य रीडिंग है, इसलिए वही स्वीकार करें जो आपसे मेल खाती है, बाकी को छोड़ दें। अपने चंद्र राशि और लग्न राशि को देखें, क्योंकि वे मुख्य रीडिंग को पूरा करेंगे। विर्गो, आइए देखें कि आपके लिए क्या आ रहा है। स्वर्गदूत एंजल्स हमारे लिए इन आने वाले घंटों या आने वाले दिनों के लिए क्या संदेश छोड़ रहे हैं? 48 घंटे या 72 घंटे में क्या हो सकता है? खैर, जो हो सकता है वो ये है कि आप किसी ऐसी समस्या के बारे में वित्तीय समाधान निकाल लें जिसने आपको काफ़ी परेशान कर रखा था, है ना? ये एक तरफ। खुशी के कारण भी हैं, क्योंकि एक बहुत ही अनुकूल अवसर आ सकता है जिससे आप उत्सव के उस मिजाज में प्रवेश कर सकें, चाहे वो किसी प्रस्ताव के कारण हो, विशेष रूप से जो आपके घर के दरवाजे पर आता है, आपके काम के, जहाँ आप आम तौर पर होते हैं। जैसे कि आप भी किसी उपलब्धि के संबंध में बेहतरीन खबरों के वाहक हों और आपके करीबी माहौल में जश्न मनाया जाए। एक अवसर है, यानी कुछ ऐसा होता है जो जश्न की संभावना खोलता है और इसे आप लोगों की तरफ से बहुत काम के बाद एक बड़े इनाम के रूप में लिया जा सकता है। मुझे लगता है आप भी समस्याओं और असहज हालात से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास सिक्कों का राजा है। राजा मीदस का स्पर्श आपकी ऊर्जा, आपके घर, आपके काम और आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। और जिन योजनाओं पर आप अभी काम कर रहे थे, साथ ही जो आगे आएंगी, उन्हें साकार होने, यानी आपके द्वारा पूरा किए जाने और आखिरकार सफल व समृद्ध बनने योग्य कर देता है। दरअसल, तुम जिस काम पर पहले से मेहनत कर रहे हो, वही आखिरकार बड़ी सफलता बनेगा और तुम्हें वो जश्न मनाने लायक इनाम के रूप में मिलेगा। कन्या के लिए काम में, पेशे में और धन जेब के मामले में भी सफलता पक्की है। ये मुझे बताता है कि आप बहुत अधिक व्यवस्था, संरचना और समझदारी के साथ पैसे का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए आप विवेकपूर्ण निवेश करेंगे और शांति से सपने पूरे करेंगे। यानी आप किसी तरह खुद को उन चीजों के साथ खुश भी रख रहे हैं जिन्हें आप शायद चाहते हैं, है ना? भौतिक स्तर पर, यानी कार बदलना, अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण नवीनीकृत करना, मुझे नहीं पता, किसी बेहतर जगह पर रहने के लिए जाना, यानी किसी ऐसे पैसे का प्रभार लेना जिसे आप किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिफल या इनाम के संबंध में प्रबंधित करेंगे जिसके आप कानूनी रूप से हकदार हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो या उस पर भरोसा कर रहे हो जो इस समय आपको किसी महत्वपूर्ण काम के लिए समर्थन दे रहा हो या सहारा दे रहा हो। वो बेहतरीन हितैषी है और काफी उदार भी, इसलिए आपको उस व्यक्ति का सहारा, उसका मदद का हाथ मिल सकता है और वही आपको अच्छी आर्थिक स्थिरता देता है, साथ ही बहुत सुरक्षा और भरोसा भी देता है। आपके पास सिक्कों का शिष्य है। ये अंकुरण, सीखने और विस्तार का पत्ता है। और हाँ, ये आर्थिक समस्याओं के समाधान भी लेकर आता है। एक ऐसा अवसर सामने आता है जिसे खोना असंभव है, बहुत ही आकर्षक और किसी ऐसी चीज के साथ बहुत अधिक मेल खाता है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, और शायद वहां आप कुछ पैसे निवेश करें, या वे इस समय आपको कुछ प्रस्तावित करने आते हैं जहां आप तैयार हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा करने की इच्छा है, क्योंकि आपके पास समय है, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है और आपके पास अधिक आर्थिक संभावनाएं भी हैं। आप इसे बहुत उपयुक्त और समय पर पाते हैं कि आप इस पेशकश के साथ संरेखित हो सकें। आप एक सामाजिक शक्ति या आर्थिक शक्ति को वापस पा रहे हैं जो आपके पास कभी थी और जीवन की परिस्थितियों के कारण आप खो चुके थे। सिक्कों का युवक ये भी बताता है कि जो रिश्ता तुम अभी निभा रहे हो, वो शायद एक नए स्तर पर जा रहा है। तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम और वो व्यक्ति अब पहले से ज्यादा प्रतिबद्ध हो, या फिर वो व्यक्ति तुम्हारी ही तरह रिश्ते की जिम्मेदारी अधिक लेने लगा है और पहले से ज्यादा जिम्मेदार बन रहा है। लेकिन दोनों में उस काम को सफल बनाने की इच्छा है और वे इस मुद्दे के साथ लंबे समय तक विकसित होना चाहते हैं। मुझे वास्तव में ये बहुत पसंद है कि आपके पास पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्योंकि ये उन चीज़ों के रूप में उभरता है जो एक बड़ी परियोजना के पहले कदम हो सकते हैं, जो उस व्यवस्था, उस दृढ़ता, उस जिम्मेदारी, अनुशासन के साथ हमें ठोस परिणाम मिलते हैं जिनकी हम लालसा करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यही है। और वही वो कारण उभरता है जो कन्या को संतुष्ट करता है, वो बड़ी उपलब्धि जो उसे उस पुरस्कार का जश्न मनाने का अवसर देती है। खैर,
मुझे नहीं पता कि क्या आप किसी से मिलने के इच्छुक हैं, क्योंकि यदि आप किसी से मिलना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको किसी के साथ एक नई शुरुआत मिलती है और आप उस व्यक्ति को खोजने के लिए अधिकांश समय समर्पित करना चाहते हैं और इसके विपरीत नहीं। आपके लिए उस व्यक्ति के संपर्क में रहना बहुत फायदेमंद है, जिसके पास आपके जैसा ही जीवन का अर्थ है। वे बंधन में स्वस्थ विकास करने के लिए तैयार होंगे, एक साथ अंकुरित होने की इच्छा महसूस करेंगे। आपके जीवन में इस व्यक्ति का हस्तक्षेप बहुत मूल्यवान है और विशेष रूप से यदि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ काम करने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें आपकी भावनात्मक रुचि है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रयोग करने, परीक्षण करने और उस प्रक्रिया के दौरान समर्थन करने के लिए तैयार है जो आप बना रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। जो भी हो, इस व्यक्ति के साथ साझा भविष्य में बढ़ने की उच्च संभावनाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि वे कार्यों को पूरा करते हैं। वे समय, ऊर्जा, पैसा, ज्ञान, भावनाओं को साझा करते हैं। जैसे भी हो, ये सिक्कों के राजा का कार्ड है। अच्छा, यहाँ 3 कार्ड निकले, सिक्कों के 5 तुम्हारे लिए आगे है, खुद को शामिल करना। हम एक ऐसे क्षण से बाहर निकल रहे हैं जहां हम बहिष्कृत, अलग-थलग, खाली, अकेले, उजाड़, हतोत्साहित महसूस कर रहे थे, कम ऊर्जा के साथ। और हम सब कुछ काफी भ्रमित देख रहे थे क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स और द मून कार्ड है। और इसके अलावा यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है, यानी कुछ न्याय का हस्तक्षेप है, जिसे न्याय के रूप में बात की जा सकती है या दैवीय न्याय के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन आप उस हर चीज को भी काट रहे हैं जो आपको कमी महसूस कराती थी, अभाव में, और आपको चीजों को स्पष्टता के साथ देखने नहीं देती थी, क्योंकि आप भी उस प्रकार की स्थितियों से मुक्त हो रहे हैं या स्वतंत्र हो रहे हैं। अब आप चीजों को बाहर से नहीं देखते, नहीं, नहीं, आप उन्हें वैसे महसूस नहीं करते जैसे तब महसूस होते हैं जब कोई देखता है कि सबसे अच्छी चीजें दूसरे के साथ हो रही हैं, है ना? और कोई देखता है कि फिल्म सामने वाली सड़क से कैसे गुजरती है और फायदा दूसरे लोगों को मिलता है। अब आप इसे जीते हैं, आप हिस्सा हैं, आप उन परिस्थितियों के इस विस्फोट के नायक हैं जो आपके जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। मुझे दिखता है कि किसी बात को लेकर कन्या की दुविधा और अलगाव अब खत्म होता है, खासकर इसलिए कि न सिर्फ उसका एक खास डर छूट जाता है, बल्कि कन्या अपने मन में पहले से बने एक योजना के साथ आगे भी बढ़ती है और उसका नतीजा जबरदस्त सफलता के रूप में निकलता है, क्योंकि वहां सिक्कों का राजा मौजूद है। तो ये एक ऐसा क्षण भी है कि आप खुद को अपनी आंतरिक आवाज की प्रेरणा से बहने दें, क्योंकि सब कुछ आपको सत्य और स्पष्टता की ओर ले जाता है। यदि आप किसी के साथ भावनाओं का सत्य चाहते हैं, यदि आप किसी व्यवसाय के संबंध में किसी स्थिति का सत्य चाहते हैं, जो भी सत्य हो, आप इसे पालेंगे। और यहाँ तक कि जो आज आप संदेह करते हैं और इतना स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं, वो आपको दिखाया जाएगा। तलवारों का राजा भी ऐसा व्यक्ति है जो कागजात व्यवस्थित करने और सौदे पूरे कराने में आपकी मदद कर सकता है। कल्पना कीजिए कि सिक्कों के राजा के साथ आपका जुड़ाव 2 पेशेवर या किसी विषय के बहुत जानकार लोगों से हो सकता है, जो किसी मसले को सुलझाने और मेल कराने में आपकी मदद कर रहे हैं, ताकि ये इनाम या ये खुशी संभव हो सके। ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इस समय बहुत सुविधाजनक मामले को पूरा करना हो सकता है, जो आपको फिर से स्थिर और सुरक्षित महसूस कराए। और ये उस अस्थिरता को खत्म कर देता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, उदाहरण के लिए, है ना? चाहे हम इसे काम से जुड़ा मामला माने या भावनाओं का, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति सचमुच आपकी जिंदगी में बहुत अधिक मौजूद होता जा रहा है, धीरे धीरे अपनी जगह और असर बढ़ा रहा है, और किसी न किसी तरह वो उस खुशी, स्थिरता और उत्सव को आपके साथ साझा करना चाहेगा, जिसे छड़ियों के 4 स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। चलिए देखते हैं मार्गदर्शक क्या कहते हैं। कन्या, अच्छा, भौतिक और आर्थिक रुकावटें, देखो, तुम उनसे बाहर निकल रहे हो। तुम इन भौतिक और आर्थिक अड़चनों को तोड़ रहे हो, चाहे वे वही रुकावटें हों जिन्हें तुम किसी न किसी तरह बहुत लंबे समय से संभालने, ठीक करने और अपनी जगह पर बैठाने की कोशिश करते आ रहे थे, और अब आखिरकार उनसे टूट कर आगे बढ़ रहे हो। जैसे वे भौतिक और आर्थिक रुकावटें जो आपकी आनुवंशिक स्मृति में कहीं गहरे बसी हों, वे सीमित करने वाली मान्यताएं या विचार, या गरीबी के वे व्रत जो कभी लिए गए थे,
और जिनका संबंध शायद आज भी कहीं न कहीं आपके पूर्वजों की विरासत से हो सकता है। जो भी हो, वहाँ वे हमें बता रहे हैं कि आप उसे तोड़ रहे हैं। आपके मार्गदर्शक किसी तरह आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने आपका दुःख देखा है, उन्होंने आपका दर्द देखा है और वे आपसे विश्वास रखने के लिए कहते हैं क्योंकि खुशी वहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, ये मुझे बताता है। मिलन वहीं है, सब कुछ वहीं है। आप पहले से ही तैयार हैं। ये आपके लिए कोने के ठीक पीछे है। कुछ बनने जा रहा है और वो स्वर्ण मुद्राओं के युवा सेवक के साथ आता है। ये कहता है, आज से 9 दिनों में तुम्हारे मार्गदर्शक तुमसे अभी थोड़ा और इंतजार करने को कहते हैं, पर याद रखो, तुम इसके हकदार हो और ये भी इस प्रतीक्षा के योग्य है। अब आप अपने प्रश्न का सकारात्मक उत्तर प्राप्त करेंगे। और मैंने आपसे कहा क्योंकि कुछ ऐसा है जो सीधे आपके लिए स्पष्ट हो जाता है। ये कहता है, आपको ये भी समझना होगा कि जल्द ही बाधा और देरी समाप्त हो जाएगी। जल्द ही, ये मुझसे कहता है, आप मुस्कुरा पाएंगे। ये मुझे बताता है, आपने रोया है, अब आप हंसेंगे। ये कहता है, इससे पहले कि ये एक बार में हो जाए, कम से कम 3 महत्वपूर्ण खबरें आती हैं। जिस सब का तुम इंतजार कर रहे हो, वो अब आने ही वाला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, भरोसा रखो और दृढ़ घोषणा करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही आ रहा है। तुम इसे खोलते हो और सामने सिक्कों का राजा आता है। ध्यान दो, कन्या, आओ भरोसा रखें ताकि ये हो।